नमस्कार। आज 12वीं एग्रीकल्चर वनस्पति शास्त्र भाग का ही मेंडल के प्रयोग मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स है, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रयोगात्मक पदार्थ का चुनाव, चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चुनाव किया। उन्होंने इसका चुनाव काफ़ी सूझबूझ के साथ किया था। उसका कुछ कारण थे। जैसे पहले कारण थे कि मटर का जो पौधा है एक वर्षीय शाख है, इसलिए वह अल्प समय में ही संकरण के नतीजे को मिल जाते थे। दूसरा कारण कि मटर के पुष्प द्विलिंगी बाइसेक्सुअल व स्वपरागित सेल्फ पॉलिनेटेड होने के कारण ये हमेशा अपने गुणों की सही अभिव्यक्त करते थे। तीसरा कारण है मटर के जो पौधे द्वारा प्रदर्शित गुण है वो हमेशा शुद्ध वंशी ट्रू बेडिंग्स प्रकार के रहे, जो कि स्वयं निषेचित होने पर जनक के पौधों के जो गुण है वो हूबहू प्रदर्शित करते थे। और चौथा कारण ये है कि मटर के पुष्पों में सरलतापूर्वक पर परागण या जो कृत्रिम साधनों द्वारा किया जा सकता था। पांचवा कारण है संकरण के द्वारा प्राप्त जो संकर हमेशा पूर्ण रूपेण जननक्षम परफेक्टली फर्टाइल रहते थे। और छठवां कारण ये था कि मटर के पुष्प की बनावट ऐसी होती थी कि बिना मानवीय प्रयास के अपेक्षित गुणों के लिए जो संकरण ही नहीं सकता था, दूसरे शब्दों में उनकी बनावट संकरण क्रिया के लिए अनुकूल थी। अर्थात यदि जो विपुंसन द्वारा पुमंगों को हटा दिया जाए तो पुष्प मादा जनक के समान व्यवहार करेगा, अर्थात नर के। नेक्स्ट था कि एक विश्लेषक सिंगल ट्रेंड का अंतर भी स्पष्ट दिखाई पड़ने वाली किस्म से प्रदर्शित होता था। ये तो मटर के जो पौधे हैं उसको चुनने का कारण है। इसके प्रयोग में सेकंड आता है मेंडल के प्रयोग में उपयोग में लाए गए विशेषक। ठीक, तो मेंडल ने बाजार में उपलब्ध सभी 34 प्रकार की मटर की जो किस्मों हैं का बीज एकत्र कर उन्हें 2 वर्ष तक अपने बगीचे में उगाकर उनकी शुद्ध गुणों की जो सत्यता उसकी परख की। अंत में उन्होंने 7 विशेषक को चुना जो एक दूसरे में भारी विभिन्नता प्रदर्शित करते थे। इनमें जैसे लक्षण, उसमें प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण जो बताया गया है। ठीक, तो लक्षण में जैसे बीजों का आकार उन्होंने देखा, सीड फॉर्म, तो प्रभावी जो गुण थे वो गोलाकार और अप्रभावी गुण थे वो झुर्रीदार। सेकेंड में जो बीज पत्रों का रंग का लक्षण देखा तो उसमें प्रभावी में पीला, अप्रभावी में हरा। और तीसरा पुष्प का जो रंग उसमें प्रभावी में लाल और अप्रभावी गुण में सफ़ेद। उसी प्रकार चौथा फली का आकार तो स्फीति और इसमें अप्रभावी में संकीर्णित। और उन्होंने पांचवा देखा फली का रंग, तो फली का रंग में प्रभावी गुण है उसमें हरा और अप्रभावी गुण में पीला। ये और जो छठवा है उसमें लक्षण है उसमें पुष्प की स्थिति, तो कक्षस्थ प्रभावी और अप्रभावी में अनुप्रस्थ। इसी प्रकार सातवां जो पौधे की लंबाई तो प्रभावी में लंबा और अप्रभावी में बौना। तो उन्होंने ये जो 7 विशेषक है जो एक दूसरे में भारी भिन्नता प्रदर्शित करते थे, इसको उन्होंने चुना। उसके बाद तीसरा है सी में उनके जो प्रयोगात्मक है उसमें प्रतीक और शब्दावली, सिंबल एंड टर्मिनोलॉजी। तो मेंडल ने अपने जो प्रयोग में जिस शब्दावली का प्रयोग किया उनमें कुछ शब्दावली है जो निम्न है। जैसे जीनोटाइप
और फिनोटाइप। फिनोटाइप तो जीवधारी के जीनी संयोजन को जीनोटाइप तथा उसकी दृश्य लक्षणों को फिनोटाइप। लंबे संकर पौधे का जीनोटाइप जैसे कैपिटल में टी और स्मॉल टी होगा तथा फिनोटाइप लंबा पौधा होगा। इसी प्रकार दूसरा उन्होंने चुना शुद्ध बीज, प्योर सीड। ठीक, तो ये जो प्योर सीड है उसमें उन्होंने ये बताया कि जब किसी पौधों में स्वपरागण कराने पर हमेशा जनकों जैसा ही पौधा बने तो ऐसे पौधों को शुद्ध पौधा, और बीज को शुद्ध बीज तथा वंशानुक्रम को शुद्ध वंशानुक्रम कहते हैं। ये उन्होंने चुना। तीसरा चुना संकर यानी हाइब्रिड। जो संकर है उसमें हाइब्रिड में इन्होंने चुना शब्द जो लिया उसमें जब दो विपरीत गुणों वाले जीवों का संकरण कराया जाता है तो जो संतान पैदा होती है उसे संकर कहते हैं। ठीक है, जैसे शुद्ध लंबे जो मटर को शुद्ध बौने से क्रॉस कराया जाता है, ठीक, तो उत्पन्न पौधे को संकर पौधे कहेंगे। उसी प्रकार चौथा इनका जो शब्दावली था एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जिस जो संक्रमण या क्रॉस में विपरीत गुणों के एक जोड़े में संकरण कराते हैं उसे एक संकर क्रॉस। जैसे शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच का जो संकरण होता है वो एक संकर क्रॉस। इसी प्रकार द्विसंकर क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस है जब दो जोड़े हैं तो उसके विपरीत गुणों वाले जो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहेंगे। जैसे लंबे तने तथा लाल पुष्प वाले पौधों को और बौने तथा सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के बीच संकरण कराना, ये द्विसंकर क्रॉस हो गए, विपरीत गुण वाला है। इसी प्रकार छठवां उन्होंने जो शब्द चुना उसमें जीन। तो आनुवंशिक गुणों की इकाई को जीन कहते हैं। यह गुणसूत्रों की जो क्रोमोनीमा है यानी डीएनए की बनी जो गांठ के रूप में पाई जाती है, यह आनुवंशिक गुणों को माता पिता से संतानों में गुणसूत्रों के माध्यम से ले जाती है। ठीक है, उसके बाद और है एक शब्द, अगला जो सातवां शब्द है युग्म विकल्प या युग्म विकल्पी लक्षण। एलिल आर एलिलोमॉर्फ। तो ये है एक ही गुण के दो विपरीत लक्षण जो रूप है को प्रदर्शित करने वाले लक्षण की इकाई, जैसे जीन को एलील कहते हैं। उदाहरण स्वरूप लंबे तथा जो बौने पौधे का गुण युग्म विकल्प कहलाएगा और संतानों में इस युग्म की एक इकाई पिता तथा एक माता से प्राप्त होती है। और संतानों में ये युग्म दो प्रकार के हो सकते हैं। यदि माता तथा पिता दोनों में समान विकल्प वाले लक्षण संतानों को प्राप्त होती है तो बने जो जोड़े हैं सम युग्मनिज उसको कहेंगे। जैसे मटर का जो शुद्ध लाल पुष्प का गुण है उसको मान लो कैपिटल RR, लेकिन जब माता तथा पिता दोनों में जो असमान विकल्प वाले लक्षण है वो संतानों में प्राप्त होते हैं तो बने विकल्पी जोड़े को विषम युग्मनिज कहते हैं। जैसे संकर लाल पुष्प का गुण जो है वो कैपिटल R और स्मॉल r होगा। ठीक, ये एलील जो शब्द है या जीन का प्रयोग आनुवंशिकी विज्ञान में एक दूसरे के स्थान पर ही किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट युग्म व्युत्क्रम संकरण, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आगे जो 2-3 पॉइंट इसका है जो शब्द है नया उसको फिर उसका दूसरा प्रयोग, और नेक्स्ट क्लास में मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसके बारे में भी देखेंगे।